हेलो गाइस, तो इस बार का WBJ काउंसलिंग के थ्रू IIM सॉल्टलेक एंड IIM न्यू टाउन में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी IIM JEE फेज 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया है और लास्ट फेज 4 चल रहा है। थर्ड IIM में JEE मेंस के थ्रू एडमिशन नहीं होता और फोर्थ आता है डायरेक्ट एडमिशन। तो इसमें आपको सैप एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो ओवरऑल IIM में कैसे कैसे एडमिशन होता है सारा कुछ डीपली बात करेंगे इस वीडियो में। और एक चीज, फ्रॉड से बच के रहना, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। इसीलिए अगर आप लोग अभी कॉलेज में डायरेक्टली या फिर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन रिगार्डिंग कुछ भी बात करते हो तो आपको पूरा अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि फ्रॉड इतना ज्यादा हो गया ना। क्योंकि कॉलेज से साफ साफ ये बता दिया जा रहा है कोई एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है इजी ट्यूटोरियल पॉइंट, जो ऑथोराइज्ड है IIM UM के थ्रू। ये अगर ऑथोराइज्ड चीज किसी के पास है तो वो IIM के साथ ऑथोराइज्ड काम करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आप उन लोगों को बिल्कुल 100% ट्रस्ट कर सकते हो। वैसे बहुत सारा एजेंट जो है घूम रहा है, उनको आप लोग 10,000 20,000 दे रहे हो बुकिंग के नाम पे, और वो जो पैसा है आप लोगों को डूब जा रहा है, आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो इस स्कैम से आप लोग बच के रहिएगा, क्योंकि ये भी लास्ट फेज चल रहा है। अभी बहुत ही कॉल आएगा आपको IIM के नाम पे कि मैं IIM से बोल रहा हूं। तो ऐसे ही बहुत सारा स्कैम चल रहा है, आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए। और अगर कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो ये रहा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर, इसमें आप लोग कॉल कीजिए, एकदम ऑथोराइज्ड है, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसको ऊपर डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पहले एलिजिबिलिटी चेक करना होगा कि आपके 10th 12 में कितने परसेंटेज है और कितना पैसा लगेगा, ठीक है, बीटेक के लिए। तो देखो ओवरऑल UEM यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोलकाता, ये जो है इसके अंडर आपका 2 कॉलेज आता है, IIM सॉल्टलेक और IIM न्यू टाउन, और दोनों ही अभी ऑफिशियली मार्ज हो गया है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट, सिलेबस, पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न सब कुछ एकदम सेम हो गया है और दोनों कॉलेज अंडर UEM ही आता है, ओके। एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी एक साथ ही होगा, प्लेसमेंट का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जस्ट 2 चीज डिफरेंट है, IIM सॉल्टलेक पुराना कॉलेज है और ये सॉल्टलेक में लोकेटेड है, और IIM न्यू टाउन नया कॉलेज है, ये न्यू टाउन में लोकेटेड है। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी अगर आपको IIM सॉल्टलेक नहीं मिल रहा है, IIM न्यू टाउन मिल रहा है, तो आप लोग बेझिझक जाइए, क्योंकि अदर्स कोई मकआउट एफिलिएटेड कॉलेज से IIM न्यू टाउन बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूं। तो IIM सॉल्टलेक में आपको CSE, CSE AIML, CSBS, IT, EC, EEE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल देखने को मिलेगा। और ये जो ब्रांच है आपको याद रखना होगा, ये ब्रांच WBJ काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और IIM न्यू टाउन में CSE AI, CST, CS&IT, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, IoT डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क, रोबोटिक्स, AI एंड बायोटेक्नोलॉजी, ओके। तो ये सारा ब्रांच आपको IIM न्यू टाउन में देखने को मिलेगा। तो एक चीज नोटिस करो, IIM न्यू टाउन में जो ब्रांच है वो अभी IIM सॉल्टलेक में नहीं है, और IIM सॉल्टलेक में जो ब्रांच है वो अभी IIM न्यू टाउन में नहीं है। और यही चीज पहले आप लोगों को नोटिस होना चाहिए ड्यूरिंग WBJ काउंसलिंग, ओके। तो आगे बात करेंगे, डोंट वरी। अभी IIM सॉल्टलेक में अगर आप लोग CSE, CSE AIML को टारगेट कर रहे हो तो अभी 10th और 12 में आपका 85% होना चाहिए और इसमें 80% होना चाहिए, ठीक है। PCM आपका 60% होना चाहिए। वैसे ही CSBS, IT, EC के लिए 80-70 चाहिए, EEE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए 65-60 चाहिए, ठीक है। ये परसेंटेज आपका चाहिए नॉर्मल केस में। बट अभी फिलहाल एक और अपडेट किया गया है, वो है अगर आपका 10th 12 में 70% है तो आप लोग CSE, CSE AIML में एडमिशन ले सकते हो थ्रू सैप प्रोग्राम। सैप के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हो अगर आपके 10th 12 में कम परसेंटेज है तो। वैसे ही CSBS IT में 65 अगर होता है तो सैप प्रोग्राम के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपका परसेंटेज थोड़ा हाई है, 80% है, तो आप लोग नॉर्मल एडमिशन ले सकते हो थ्रू IIM JEE, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एडमिशन। और EC के लिए 65 अगर होता है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। डीपली बात करेंगे, डोंट वरी, जस्ट आप लोग ये एलिजिबिलिटी चेक कर लो। IIM न्यू टाउन में CSE AI के लिए 70% चाहिए, अगर आपका 65 to 70 के अंदर रैंक है तो भी आप लोग को मिल जाएगा, डोंट वरी। IIM JEE के थ्रू आप लोग जा सकते हो। और बाकी सब में 65 चाहिए 10th 12 में, PCM में 50% और बायोटेक्नोलॉजी में 70% चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल यही एलिजिबिलिटी है। अभी फिलहाल अगर आपके पास 70% या 65 है तो आप लोग IIM सॉल्टलेक में एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो हेल्पलाइन नंबर है इसमें कॉल करो, सारा डिटेल्स ले लो, सीधा कॉलेज जाके एडमिशन ले लो। थ्रू सैप एडमिशन होगा। तो सैप का मतलब क्या है, वो है स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, और ACP का मतलब क्या है, सेमिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। तो दोनों प्रोग्राम के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो ये ओवरऑल क्या है, तो ये एक प्रोग्राम है, कॉलेज आपको ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, US लेके जाएगा।
उधर आपको 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ या फिर पूरा सेमिस्टर आपका एक प्रोग्राम होगा, तो उसी प्रोग्राम को लेने के लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है और ये पूरा लीगली है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। और ये प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि सैप प्रोग्राम का अमाउंट है 9 लाख, 4 लाख, 2 लाख। 2 लाख जो है लिमिटेड है, वो पहले खत्म हो जाता है, 9 लाख और 4 लाख ही होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तुम लोगों का जो टोटल 4 साल का कोर्स फी है वो है 8,65,000 और एडमिशन टाइम आपको देना होगा 1,30,000 और 2nd to 8th सेमेस्टर 1,05,000 पेमेंट करना होगा, ठीक है। और सैप अमाउंट आप लोग देखोगे अगर 9 लाख का ले तो 9 लाख प्लस 8,65,000 ओवरऑल आपका हो गया 17,65,000, 12,65,000 और 10,65,000 और ये जो अमाउंट है ऑफिशियली अमाउंट है। ये तो आपको लगेगा अगर थ्रू सैप जाते हो, और अगर विदाउट सैप जाते हो तो आपको 8,65,000 में हो जाएगा। उसके लिए IMJEE में रैंक करना होगा या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। जो अभी मैं बात करूंगा क्या प्रोसेस है, तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही ध्यान से सुनना। जो लोग 2025 में एज वेल एज 2026 में एडमिशन लेने वाले हो, दोनों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। IMJEE फेज 1, फेज 2, फेज 3 हो गया है, फेज 4 चल रहा है। तो इसके थ्रू तुम लोग IIM सॉल्ट लेक, IIM न्यू टाउन और IIM जयपुर मिल सकता है। IIM सॉल्ट लेक में 1 to 50 के अंदर अभी रैंक करना होगा, IIM न्यू टाउन 1 to 500 के अंदर रैंक करना होगा और 500 के ऊपर अगर होता है तो UM जयपुर में एडमिशन ले सकते हो। बट यहाँ पे ओनली रैंक नहीं करना होगा, आपके 10th 12 में ऊपर जो मैंने परसेंटेज बताया ये परसेंटेज होना चाहिए, जिसके पीछे IMJEE लिखा है। ये अगर परसेंटेज होता है तो ही आप लोगों को IMJEE के थ्रू मिल सकता है, अगर आपका रैंक IMJEE में अच्छा खासा हुआ है तो। और अगर आपका रैंक IMJEE में बहुत ही अच्छा हुआ है बट परसेंटेज डाउन है यानी 70% है, तो आप लोगों को CSE या फिर CSE AIML नहीं मिलेगा, वो आपको थ्रू सैप जाना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा। सेकंड बात करते हैं IMJEE में अगर नहीं होता है तो WBJEE में हो सकता है। तो WBJEE काउंसलिंग में सीधा डायरेक्टली IIM सॉल्ट लेक और IIM न्यू टाउन पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन करता है? UEM कोलकाता करता है। यानी WBJEE में UEM कोलकाता देखने को मिलेगा एंड इसके पीछे IIM सॉल्ट लेक, IIM न्यू टाउन होता है। तो ये WBJEE 2024 काउंसलिंग आप लोग देख सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोलकाता पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें जो ब्रांच मेंशन किया गया है, किसी किसी ब्रांच में सॉल्ट लेक में सीट था एंड उसी में एडमिशन हुआ, बाकी सबका IIM न्यू टाउन में एडमिशन हुआ है। जो पहले आपको काउंसलिंग के टाइम चेक करना होगा, IIM सॉल्ट लेक में जो ब्रांच यहाँ पे शो कर रहा है वो ब्रांच क्या काउंसलिंग के टाइम शो कर रहा है या फिर IIM न्यू टाउन में जो ब्रांच शो कर रहा है वो कर रहा है कि नहीं। अगर IIM सॉल्ट लेक का ब्रांच शो नहीं कर रहा है तो IIM सॉल्ट लेक पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली IIM न्यू टाउन करेगा। तो ये आपको देख लेना है कि कौन कौन से ब्रांच IIM सॉल्ट लेक में है और IIM न्यू टाउन में। इसलिए पहले आप लोग बोल दिया कि ब्रांच को पहले अच्छे से देखना कि कौन कौन से ब्रांच सॉल्ट लेक में है या कौन कौन से ब्रांच IIM न्यू टाउन में। और ये पूरा डिपेंड करता है सीट के ऊपर। अगर IIM सॉल्ट लेक में सीट है तो IIM सॉल्ट लेक पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। IIM न्यू टाउन में सीट रहता है तो ये पार्टिसिपेट करता है, बट ये डिपेंड करता है इस साल के अकॉर्डिंग। इस साल अगर सीट नहीं होता है तो भाई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो अगर आपका रैंक WBJEE में ठीक ठाक नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि IMJEE तो अभी खत्म होने वाला है और बहुत ही अभी टफ हो गया है। नेक्स्ट होगा डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि JEE मेन से एडमिशन नहीं होता। अभी डायरेक्ट एडमिशन में आपको दो चीज देखने को मिलेगा, एक तो है सैप प्रोग्राम के थ्रू, एक तो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो सैप प्रोग्राम पकड़ लो, आप लोग IIM सॉल्ट लेक में CSE टारगेट कर रहे हो, ओके, तो उधर आप लोगों को 9 लाख देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आप लोगों को टोटल खर्चा होगा 17,65,000। बट डोंट वरी, हम लोगों के थ्रू आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, अप टू 50 to 40% डिस्काउंट पूरा मिल जाएगा, ठीक है, ओवरऑल। सो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए विथ सैप। अगर आपका परसेंटेज डाउन होता है तो आराम से हो जाएगा, और अगर आपके 10th में 80 to 85% है तो फिर तो कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो इतना पैसा आपको लग रहा है 17,65,000, इतना आप लोगों का नहीं होगा। और अभी बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो अगर आपके 10th 12 में परसेंटेज बहुत ही अच्छा खासा है, 80-85 है, जो मैंने आप लोगों को बताया ऊपर जो ये लिखा है नॉर्मली, ठीक है, इसके अंदर आपका अगर होता है तो आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। बट ऑफिशियली मैनेजमेंट कोटा के बारे में कॉलेज आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रॉड हो गया है तो इसीलिए कॉलेज एंटरटेन नहीं करता। आपको जस्ट सीधा इस नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके आपको सारे डिटेल्स ले लेना है, उसके बाद ही आप लोगों को IIM सॉल्ट लेक या फिर IIM न्यू टाउन में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी ये जो अपडेट आया है ये बहुत ही अच्छा खासा अपडेट आया है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा है। एडमिशन रिगार्डिंग अगर कुछ भी पूछना है
तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।